फिर से आ गया है चैत का महीना। प्रकृति ने पहन ली है फूलों की रंगीन चुनरिया। सरसों के खेत मुस्कुरा रहे हैं, आड़ों की डालियों पर भी बसंत झूम रहा है। हर तरफ खुशबू ही खुशबू है और पहाड़ों में दस्तक दे रहा खुशियों का त्योहार है। ये है उत्तराखंड का प्यारा पर्व फूलदेई, जहाँ छोटे छोटे बच्चे फूलों की टोकरी लेकर हर घर के दरवाजे पर खुशियाँ बिखेरते हैं और दुआ करते हैं कि हर आंगन में सुख, समृद्धि और मुस्कान खिली रहे। बहुत ही प्यारा पर्व है जो कि प्रकृति से प्रेम का, बसंत के स्वागत का व प्राकृतिक सुरक्षा का संदेश देता है। आइए जानते हैं फूलदेई के बारे में। राधे राधे। हमारे उत्तराखंड में फसलों से जुड़ी हुई, ऋतुओं से जुड़ी हुई कई लोक पर्व मनाए जाते हैं। हरेला है और कई पर्व हैं, उसी में से एक है फूलदेई, जो कि हमारी परंपरा को दर्शाता है। यह त्यौहार बसंत के मौसम में मनाया जाता है, जब पहाड़ों में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं और प्रकृति बेहद सुंदर दिखाई देने लगती है। फूलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक त्यौहार है। इस दिन छोटे बच्चे सुबह जल्दी उठकर जंगलों, बगीचों से सुंदर फूल इकट्ठा कर फिर वे गांव के हर घर के दरवाजे पर जाकर उन फूलों को रखते हैं और घर की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। बच्चे दरवाजे पर फूल रखते हैं और एक पारंपरिक लोकगीत भी गाते हैं, जो इस त्यौहार की खास पहचान है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के जीवन में कैसे खुशियाँ बांटनी चाहिए। घरों के दरवाजों पर बच्चे दस्तक देते हैं, फूल रखते हैं, तब घर के लोग बाहर आकर बच्चों को चावल देते हैं, गुड़ देते हैं, कुछ सिक्के देते हैं, टॉफ़ी देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, जैसे जिसकी सामर्थ्य होती है वैसा देते हैं। यह पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है। फूलदेई सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि यह प्रकृति के प्रति सम्मान व प्यार का प्रतीक है। पहाड़ों में लोग प्रकृति को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है और यही कारण है कि इस त्यौहार में फूलों और हरियाली को इतना खास स्थान दिया जाता है। यदि हम विदेशों की बात करें तो विदेशों में भी फूलों का त्यौहार मनाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि फूलों का त्यौहार सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी मनाए जाते हैं। प्राचीन में रोम में एक प्रसिद्ध त्यौहार होता था जिसे फ्लोरिया कहा जाता था। यह त्यौहार भी बसंत के समय मनाया जाता है। इसमें फूलों व प्रकृति की सुंदरता का उत्सव मनाया जाता है। इससे हमें यह समझ आता है कि चाहे देश अलग हो, लेकिन प्रकृति और फूलों की खुशी पूरी दुनिया में एकजुट है। यानी प्रकृति हमारे लिए कितनी आवश्यक है। फूलदेई हमें कई अच्छी बातें सिखाता है। प्रकृति से प्रेम करना, दूसरों को खुशियाँ देना और अपनी परंपराओं को सजो कर रखना। सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति से प्रेम करना और अपनी परंपराओं को सजो कर रखना, क्योंकि फूलदेई हमारी परंपरा है। वर्तमान समय में जिस प्रकार गांव खाली हो रहे हैं, हमारी परंपराएं भी संकट में आ रही हैं। कुछ कुछ गाँव के समीप बसे शहर हमारे उत्तराखंड में, आज भी वहाँ बच्चे फूलदेई का त्यौहार मनाते हैं। पर गांव में यदि हर चौखट बंद ही रहेगी तो कहाँ फूल बिखेरे जाएंगे, कहाँ संदेश दिए जाएंगे, कहाँ मंगल कामना की जाएगी। इसलिए अपनी परंपराओं को बचाने का पूर्ण प्रयास कीजिए। आप जहाँ भी रहते हैं, अपने बच्चों को अपने त्योहारों के बारे में अवश्य बताइए। आज के समय में जब पर्यावरण की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, ऐसे त्यौहार हमें याद दिलाते हैं कि हमें पेड़ पौधों व फूलों की सुरक्षा करनी चाहिए। और यह त्यौहार बच्चों को पेड़ पौधों की सुरक्षा करने का एक मन में भाव पैदा करता है, क्योंकि जैसे बच्चे बुरास के पेड़ पे चढ़ते हैं, टहनी नहीं तोड़ते हैं। टहनी तोड़ते हैं तो कहते हैं कि अगले साल इस पे कमाएंगे, हम टहनी नहीं तोड़ेंगे, चाहे फूल छूट जाए कोई बात नहीं, पर हम टहनी नहीं काटेंगे या टहनी नहीं तोड़ेंगे। ऐसा हम भी किया करते थे, क्योंकि स्कूल से आधे दिन की छुट्टी मिलती थी और हम फूल टिकने के लिए जाते थे। खैर, फूलदेई सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि खुशियों, संस्कृति, प्रकृति से प्रेम का प्रतीक है। बहुत सुंदर त्यौहार है। यदि आप उत्तराखंडी हैं तो अपने त्योहारों को और अपनी परंपराओं को बचाने का बहुत सुंदर सुंदर अवसर आते हैं। इन्हें पहचानिए, अपने बच्चों को बताइए और मनाने की कोशिश कीजिए। नहीं किसी के घर में जा सकते हैं, ऐसे दूरस्थ स्थानों में रहते हैं, अपनी ही दहली में मना लिया कीजिए। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये शुभ संकेत होते हैं। ऐसे त्यौहार एक दूसरे से जुड़ने के अवसर होते हैं। ऐसा ही हमारा पर्व है फूलदेई, जो कि कल मनाया जाएगा। तो हम गांव के समीप एक शहर में रहते हैं, पर यहाँ सभी लोग गांव के ही हैं, तो हम लोग फूलदेई का त्यौहार जरूर मनाते हैं। तो कल हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें बुराश व फ्योली का फूल मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है। अब फ्योली की भी एक कहानी है। फ्योली प्रकृति में बसी हुई एक लड़की थी, जो प्रकृति से बहुत प्रेम करती थी।
एक दिन दूर से एक राजा आया, उसे फ्योली पसंद आई और फ्योली को शादी करके अपने साथ ले गया। फ्योली शादी कर राजकुमार के साथ चली तो गई, पर उसे राजमहल रजा बसा नहीं और उसका स्वास्थ्य जल्दी बिगड़ने लगा। और फ्योली ने अंतिम समय में अपने पति से कहा कि जब वह मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार वहीं उसके मायके में पहाड़ों के बीच में किया जाए, क्योंकि उसे प्रकृति से पेड़ पौधे फूल पशु पक्षी नदी सब बहुत प्यारे थे। और राजा ने अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी की। कहा जाता है कि उसी स्थान पर फ्योली के फूल खिले। फ्योली के फूल चैत के महीने में खिलते हैं और चैत का महीना होता है भेटोली का। जैसे ही फूलदेई का त्यौहार होता है उसी के बाद शुरू हो जाता है भेटोली का त्यौहार। भेटोली यानी वर्ष पर्यंत माता पिता अपनी बेटी के वहाँ जा पाए ना जा पाए, किंतु इस भेटोली के महीने में जहाँ कहीं भी होते हैं भाई माता पिता बेटी बहनों के पास त्यौहार, खाने पीने का सामान, भेंट उपहार कपड़े मिठाइयाँ जो भी हैं सब कुछ पहुँचाया जाता था। पहले से पूरियाँ बनाई जाती थी, बड़े बनाए जाते थे, पुए बनाए जाते थे, साड़ी दी जाती थी, शाक सब्जी दी जाती थी। लेकिन अब समय बदला है, भेटोली का स्वरूप भी बदला है, लेकिन छूटा नहीं है। आज भी चाहे कितने ही वृद्ध हो जाएं, चाहे बेटी कितनी संपन्न हो या माता पिता कितने ही कैसी भी अवस्था में हो, यानी चाहे मायके में कितनी ही गरीबी हो या चाहे बेटी को कितनी अमीरी हो, फिर भी भेटोली दी जाती है। हर बेटी को त्यौहार रहता है भेटोली का। चैत के महीने में उसके मायके से कोई ना कोई आएगा, उसके लिए आई हुई वह एक साड़ी, मिठाई का डब्बा, कुछ पैसे, वह उपहार बहुत मायने रखता है। यदि आपके यहाँ भी भेटोली का त्यौहार मनाया जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आपको कैसा लगा यह त्यौहार। यदि आपने मनाया है वह भी बताइएगा। और कैसे कैसे स्कूल से आधे दिन की छुट्टी लेकर पेड़ों पे चढ़कर बुरांस के फूल तोड़े जाते थे, फ्योली के फूल तोड़े जाते थे, सब कुछ। राधे राधे।